जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड अगला आईपीओ ये इस कंपनी का होने वाला है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस कंपनी एंड इट्स अपकमिंग आईपीओ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ ये सितंबर के महीने का दूसरा आईपीओ होने वाला है। बेसिकली ये कंपनी जुपिटर ब्रांड नेम के अंदर हॉस्पिटल्स चलाती है एंड बेसिकली जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये इस तरह की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जहां पर अगर कोई कस्टमर आता है तो वो पेमेंट करने से पहले ज्यादा सोचता नहीं है। एंड यहाँ पर हमें प्राइस डिफरेंशियल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कितना ज्यादा? दैट एक पर्टिकुलर बीमारी का इलाज एक हॉस्पिटल वो 10,000 रुपए में कर सकता है एंड सेम बीमारी का इलाज कोई दूसरा हॉस्पिटल उसके लिए 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए भी चार्ज कर सकता है। तो यहाँ पर हमें प्राइस डिफरेंशियल भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एज ऑफ नाउ इस कंपनी के 3 हॉस्पिटल्स हैं। एक थाने में है, दूसरा पुणे में है, तीसरा इंदौर में है एंड इस कंपनी का चौथा हॉस्पिटल उसकी कंस्ट्रक्शन अभी अभी शुरू हुई है। अप्रैल 2023 में इस कंपनी के 4th हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन वो शुरू हुई है। एज ऑफ 31 मार्च 2023 इस कंपनी की कंबाइंड तीनों हॉस्पिटल्स की अप्रोक्सीमेटली 1200 बेड्स की कैपेसिटी है एंड जो इस कंपनी का पैनल है, जो डॉक्टर्स का नेटवर्क है, जो स्पेशलिस्ट का नेटवर्क है वो 1300 का है। अब जो इस तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं यहाँ पर पेशेंट्स 2 तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होकर ट्रीटमेंट करवाते हैं उनको बोलते हैं इन पेशेंट्स एंड वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में विजिट करते रहते हैं, आते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, इनको हम बोलते हैं आउट पेशेंट और ओपीडी इन शॉर्ट। अब जो इस कंपनी के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो फुटफॉल होता है, वहां पर जो ओपीडी वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? इस कंपनी के केस में वो 20 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इन पेशेंट्स। बट अगर हम रेवेन्यू वाइज देखें तो जो हॉस्पिटल्स की मैक्सिमम अर्निंग होती है वो उन पेशेंट से होती है जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होकर ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। तो यही वजह है। तो जो इस कंपनी की रेवेन्यू ओपीडी वाले पेशेंट से है उससे 4 गुना ज्यादा रेवेन्यू इस कंपनी की इन पेशेंट से है। एंड जो इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 1200 बेड की कैपेसिटी थी वहां पर इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 63% का ऑक्यूपेशन रेट है। आई मीन इस कंपनी के 63% बेड्स वो हमेशा भरे रहते हैं एंड ये जो ऑक्यूपेंसी रेट है इन हॉस्पिटल्स का ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। एंड अगर कोई पेशेंट इन हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो ऑन एन एवरेज 4.2 डेज तो रहता ही रहता है। एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उन पेशेंट से जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होकर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वहां पर इस कंपनी की एवरेज रेवेन्यू वो 51,000 रुपीज पर डे की है। तो जो इस कंपनी की 1200 बेड्स है वहां पर ऑक्यूपेंसी रेट वो अप्रोक्सीमेटली 63% का है। अगर कोई पेशेंट इन हॉस्पिटल्स में एडमिट होता है तो वो ऑन एन एवरेज 4.2 डेज तो रहता ही रहता है। एंड जो हॉस्पिटल की पर डे की रेवेन्यू होती है इस तरह के पेशेंट से वो होती है अप्रोक्सीमेटली 51,000 पर डे। तो ये इस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है एंड नीडलेस टू से इस कंपनी के सारे हॉस्पिटल ये रिस्पेक्टिव अथॉरिटी सर्टिफाइंग एजेंसी से अप्रूव्ड है। सो ये इस कंपनी का एक ब्रीफ बिजनेस प्रोफाइल था। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखते हैं तो इस कंपनी के टोटल एसेट्स वो 31 मार्च 2021 में थे 789 करोड़ रुपीस के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में हो गए 986 करोड़ रुपीस के। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 490 करोड़ रुपीस की। मार्च 2022 में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है एंड इस कंपनी की रेवेन्यू इस 737 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई थी। एंड मार्च 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 903 करोड़ रुपीस की थी। इस कंपनी का एबिटा वो मार्च 2021 में 71 करोड़ रुपीस का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 212 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, आई मीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, तो मार्च 2021 में ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। इस कंपनी ने मार्च 2021 में 2 करोड़ रुपीस का लॉस रिपोर्ट किया था एंड ये बढ़कर मार्च 2022 में 51 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था। एंड उसके बाद मार्च 2023 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट वो 73 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो मार्च 2021 में ये 123 करोड़ रुपीस का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 176 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो वो इस कंपनी की सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से काफी ज्यादा लगती है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल बोरोइंग वो 426 करोड़ रुपीस की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 470 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स ये मार्च 2021 में 14.54% पर थे, जो कि सडन जंप आया है मार्च 2022 में एंड ये बढ़कर पहुंच गए थे 21.35% के। एंड उसके बाद एक माइनर इंक्रीज आया है मार्च 2023 में, जो कि बढ़कर 23.45% के हो गए। मार्च 2021 में ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसलिए इस कंपनी का पैट मार्जिन वो नेगेटिव है।
मार्च 2022 में इस कंपनी का पैट मार्जिन 7.94% पर पहुंच गया है एंड थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है मार्च 2023 में। इस कंपनी का मार्च 2023 का पैट मार्जिन वो 8% के आसपास है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो वो मार्च 2023 में वो 20% से ज्यादा के हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात मानी जाती है। अब अगर हम इस कंपनी के पिछले 3 सालों के फाइनेंशियल्स देखते हैं एंड उनको कंपेयर करते हैं तो हमको मार्च 2022 के फाइनेंशियल्स में एक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है एंड ये हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड की सेकेंड वेव। बिकॉज जो कोविड की सेकेंड वेव थी, जहां पर सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था एंड जहां पर हॉस्पिटल्स का सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, वो था मार्च 2022 से लेकर जून जुलाई 2022 तक का। एंड यही रीजन है दैट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है 2022 के, वहां पर हमें काफी सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिल रहा है। सो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स थे जो अपने आप में काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। बट अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल को थोड़ा सा और ध्यान से देखें, इस कंपनी की रेवेन्यू देखें, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें, इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन देखें, इस कंपनी की बोरोइंग देखें, इस कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंस देखें, तो वहां पर हमें थोड़ी सी एक कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है। एंड वो क्या है? वो है इस कंपनी की बोरोइंग। इस कंपनी के ऊपर डेट वो काफी ज्यादा है एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो भी काफी ज्यादा है। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, अगर इस कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाए या फिर जीरो हो जाए तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। आई मीन आज की डेट में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस को हटा दें तो मोर देन 50% से भी ज्यादा बढ़ सकती है। एंड ये बात मैनेजमेंट को अच्छी तरह से पता है एंड यही रीजन है दैट मैनेजमेंट इस कंपनी का आईपीओ लेकर आ रही है एंड इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज होने वाला है इस कंपनी की डेट्स की रीपेमेंट के लिए। एंड इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी अच्छी होने वाली है। आई मीन इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने वाली है एंड इस वजह से जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, अर्निंग पर शेयर होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी होती है, वो काफी बढ़ जाती है। तो इन शॉर्ट इस आईपीओ के बाद इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वो काफी इंप्रूव होने वाली है। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है अप्रोक्सीमेटली 869 करोड़ रुपीस का। इसमें से 542 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। 6 सितंबर को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 8 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 18 सितंबर को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होने वाली है। 695 रुपीस से 735 रुपीस का प्राइस बैंड है, 20 शेयर का लॉट साइज है एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो होगी 14,700 रुपीस की। एंड जो पैसे इस आईपीओ के थ्रू इस कंपनी के पास आएंगे उनमें से मैक्सिमम पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपने डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड बाकी पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहां पर स्टैंड करती है। बेसिकली जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है वो ऑलरेडी एक पॉपुलेटेड सेगमेंट है। वहां पर काफी सारे बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड है, जैसे कि अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, मेदांता, मणिपाल, केआईएमएस। आई मीन इस तरह की काफी सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड है। एंड अगर हम इस कंपनी को उन लिस्टेड कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो टू बी फ्रैंक ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहीं भी स्टैंड नहीं करती। आई मीन इस कंपनी से बड़ी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, इस कंपनी से छोटी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। ऐसी कंपनियां जिनके इस कंपनी से बेटर एबिटा मार्जिन है, नेट मार्जिन है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, उससे अच्छी भी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है, उससे बुरी कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे ही जो इस तरह की कंपनीज के एवरेज कलेक्शन पीरियड होते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड होती है एंड जो डिफरेंट टर्नओवर रेशोज होते हैं, वहां पर भी मार्केट में इस कंपनी से बेटर कंपनियां अवेलेबल है, इस कंपनी से बेकार कंपनियां भी अवेलेबल है। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? See again, this is your personal decision and please contact with your investment advisor before subscribing to this IPO. बट जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस कंपनी से बेटर कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल है, इस कंपनी से बेकार कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल है, जो ऑलरेडी एक काफी पॉपुलेटेड सेगमेंट है। तो आपको नॉर्मली वेट करना चाहिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए एंड देन उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। सो ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड का। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक